तो दोस्तों सभी को नमस्कार। आज हम बायोम का लेक्चर 3 करेंगे और पिछले लेक्चर्स में हमने समझे थे, बहुत सारे बायोम हमने पढ़ लिए थे, जैसे कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट या ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, इक्वेटोरियल क्लाइमेट, मानसून क्लाइमेट, है ना। उसके बाद हमने पढ़ा था सवाना या सूडान क्लाइमेट। उसके बाद हमने पढ़ा था डिजर्ट क्लाइमेट, देन ऑल्सो वी रीड मेडिटेरियन क्लाइमेट, टेम्परेट ग्रासलैंड्स। ये सारी चीजें हमारी हो गई। आज हम बढ़ेंगे आगे की तरफ और हम पढ़ेंगे टुंड्रा बायोम, है ना। थोड़े बायोम्स रह गए हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, लेकिन फिर भी उन्हें कवर करना है। उसके बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे जाएंगे। जो भी आज तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं बायोम से रिलेटेड, वो हम करेंगे, है ना। सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या क्या पढ़ लिया था कल। तो ये हमने 0 to 10 डिग्री वाला ये बायोम जो था ये हमने पढ़ लिया था। ये कौन सा था? ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट या फिर इक्वेटोरियल क्लाइमेट, इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट। जैसे मौजूद कुछ कह रहे थे, लो लैंड वाला क्लाइमेट भी हमसे कह रहे थे। कौन सा? लो लैंड वाला क्लाइमेट भी हमसे कह रहे थे, है ना। इक्वेटोरियल लो लैंड वाला क्लाइमेट कह सकते हैं, इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट कह सकते हैं, या फिर ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट हम इसे कह सकते हैं, है ना। देन फिर हमने ये ईस्टर्न मार्जिन पे आए थे। ईस्टर्न मार्जिन पे हमने क्या देखा था? ट्रॉपिकल मॉनसून फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल मॉनसून फॉरेस्ट के बारे में हमने पढ़ लिया था। यहाँ पे ट्रीज कैसे पाए जा रहे थे? डेसिड्यूज टाइप के, क्योंकि एक जो सीजन होता है इसमें होता है ड्राई। एक सीजन में यहाँ पे बारिश नहीं होती, इसी वजह से यहाँ पे जो ट्रीज हैं वो हो जाते हैं डेसिडुअस, यानी कि वो अपनी पत्ती को झाड़ देते हैं। फिर हमने कॉन्टिनेंट पे पढ़ा था, कॉन्टिनेंट के अंदर जाके सवाना और सूडान टाइप ऑफ क्लाइमेट हमने पढ़ा था। सवाना या फिर सूडान टाइप, ये अफ्रीका के अंतर्गत हमने पढ़ा। सवाना क्लाइमेट, इसमें क्या था? ग्रासलैंड थी, और क्योंकि यहाँ पे रेनफॉल बहुत ही कम हो रहा था, ट्रेड विंड्स कॉन्टिनेंट में आकर के थोड़ी सी कम बारिश करा पाती है, तो इसलिए सवाना या फिर सूडान टाइप ऑफ क्लाइमेट हो गया। फिर हम आए वेस्टर्न मार्जिन पे। इस वेस्टर्न मार्जिन पे हम क्या पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे डिजर्ट। यहाँ पे बिल्कुल भी रेनफॉल नहीं हो रही थी। यहाँ पे फिर भी 25 से 125 सेंटीमीटर तक रेनफॉल सवाना में देखने को मिली थी, लेकिन डिजर्ट में आकर बिल्कुल 25 सेंटीमीटर से भी कम रेनफॉल यहाँ पे देखने को मिल रही थी। सवाना या सूडान क्लाइमेट में और हम क्या कह सकते हैं? इस सवाना को कैंपास भी कहा जाता है ब्राजील में, है ना। और इसमें अल्टरनेटिव एक सीजन में क्या होगा? फ्रूट्स की एकदम बाहर आ जाएगी, गिलट आ जाएगा, मतलब बहुत ज्यादा फ्रूट्स होंगे खाने के लिए। और एक सीजन में क्या होगा? बिल्कुल ही वहां पे शॉर्टेज पड़ जाएगी फ्रूट्स की। तो इसी वजह से यहाँ के ग्रेजिंग हर्बीवोरस है, जो यहाँ के एनिमल्स हैं, वो मॉर्टेलिटी को फेस करते हैं, यानी कि वो मर जाते हैं। जब इनका ड्राई सीजन आता है तब वो जो एनिमल्स होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, ठीक है। तो सवाना या सूडान टाइप ऑफ क्लाइमेट, इसे ब्राजील वाले हाईलैंड में, क्योंकि ब्राजील में क्या होता है? ब्राजील बोलते हैं इसे कैंपॉस, या फिर साथ सिडार भी बोलते हैं, है ना। हाँ, सेराडी बोलते हैं इसे। सवाना को क्या बोलते हैं? सेराडी इन ब्राजील। ब्राजील में सेराडी क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ की जो सॉइल है, यहाँ की जो सॉइल होती है वो होती है डेफिशिएंट इन न्यूट्रिएंट्स, इसी वजह से यहाँ पे बोलते हैं सेराडी, या फिर इसे कैंपॉस भी बोलते हैं ब्राजील में, कैंपॉस। एक इसका नाम और भी है, एक इसका नाम है लियानास। लियानास कहाँ बोला जाता है? ये वेनेजुएला में बोला जाता है। वेनेजुएला में सॉइल जो है वो वाटर लॉक्ड हो जाती है वेनेजुएला में, वहां फिर इसका नाम ये पड़ता है लाइनास। सॉइल क्या होगी? वाटर लॉक्ड होगी, इसी वजह से यहाँ पे इसका नाम क्या पड़ गया? फिर लियानास। एक और नाम से भी जाना जाता है, ब्राजील हो गया और एक हो गया वेनेजुएला। ये दो जगह पे तो हमने देख लिया। बाकी फिर सेंट्रल अमेरिका में भी शायद किसी और नाम से भी जाना जाता है, समाना वाला, ठीक है। ये हमने देख लिया। उसके बाद हमने डिजर्ट वेजिटेशन पढ़ा, ठीक है। डिजर्ट वेजिटेशन,
इसमें क्या पड़ा था, वही कैक्टस या स्पाइन लीव्स वाले ऐसे सारे फ्रूट्स यहाँ पे पाए जा रहे थे जो कि वहां पे अडॉप्ट कर चुके हैं। अच्छा, और हमने सवाना में पढ़ा था कि फायर यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, फायर ग्रेजिंग हर्बीवोरस सीजनल रेनफॉल, और एक तरफ गलट आ जाती है, एक तरफ बिल्कुल सूखा पड़ जाता है फूड का, है ना। फूड का एक बार तो क्या होगा, एक सीजन में तो बहुत बाहर आ जाएगी इसमें सवाना में, और एक में बिल्कुल ही फूड ही नहीं होगा खाने के लिए। क्योंकि ग्रेजिंग हर्बीवोरस क्या सफर करते हैं, मोर्टेलिटी को सफर करते हैं। इसका एक ग्रेजिंग हर्बीवोरस जैसे कि वाइल्ड बीस्ट, अफ्रीका का वाइल्ड बीस्ट होता है, वो क्या है, हर्बीवोरस ही है। लेकिन वो जैबरा हो गया या फिर वाइल्ड बीस्ट हो गया, ये सारे ग्रेजिंग हर्बीवोरस यहाँ पे पाए जाते हैं। ये क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं ट्रीज को ज्यादा बढ़ने नहीं देते, क्योंकि ग्रेजिंग हर्बीवोरस है तो ये ट्रीज को खा जाते हैं, और ग्रासेस को क्या करते हैं, ग्रासेस को रीजनरेट होने देते हैं, ये सारे एनिमल्स। तो ग्रेजिंग हर्बीवोरस भी एक चेक रखते हैं ताकि ज्यादा ट्रीज सवाना में ना हो, एंड सवाना एक मिक्स्ड ग्रासलैंड रहे, है ना। फायर क्या करेगा वो मैंने आपको कल बता दिया था। उसके बाद हम आगे बढ़े थे, 30 से 45 तक गए थे, एंड देन वी हैव मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट। मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट एज द नेम सजेस्ट, नियर बाय द मेडिटेरियन से जितने भी कंट्रीज लगेंगे वहां पर मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट पाया जाता है। यहाँ पे सिट्रस फ्रूट्स की पैदावारी बहुत ज्यादा होती है, तभी जो ग्रेप यार्ड है, वाइन यार्ड है, आप फ्रांस में देखते हो, क्योंकि फ्रांस इज सपोर्ट ऑफ दिस मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट, है ना। उसके बाद ये मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट में और क्या देखा था, यहाँ पे बारिश कितनी हो रही है, बारिश कैसे पता चलेगी, हम मार्जिन देखते हैं पहले। ये कॉन्टिनेंट की कौन सी मार्जिन थी, वेस्ट। यहाँ पे विंड्स कौन सी चल रही है, 30 से 45 में वेस्टर्लीज भी चलेंगी और ईस्टर्लीज भी चलेंगी। ईस्टर्लीज कब चलेंगी, समर में, वेस्टर्लीज कब चलेंगी, विंटर में। तो विंटर इसकी होगी वेट, बारिश होगी यहाँ पे 35 to 85 सेंटीमीटर, और यहाँ का टेम्परेचर रहेगा अबाउट 40 डिग्री सेल्सियस चला जाएगा, 40 डिग्री सेल्सियस आई थिंक चला जाएगा, शायद 15-20 चला जाएगा विंटर में, और 35 या 40 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे समर में टेम्परेचर चला जाता है। अभी ये एक्सट्रीम तो नहीं है, एक्सट्रीम कहाँ होगा, एक्सट्रीम होगा स्टेपी में, प्रेरीज में, पैम्पास में, या फिर टेम्परेट ग्रासलैंड्स में जो टेम्परेचर है वो एक्सट्रीम पे चला जाता है ना। और ज्यादातर जो कॉन्टिनेंट में ग्रासलैंड्स हैं उनमें ज्यादातर एक्सट्रीम पे जाता है टेम्परेचर। देन वी हैव 30 to 45 डिग्री ये वाला। अब ये कहाँ पे, ये कौन से मार्जिन पे है, तो इधर है हमारा ईस्टर्न मार्जिन। अभी हम ये वाला क्लाइमेट बाद में देखेंगे। फिर हमने 30 से 45 से 60 तक ड्रा करा था, और ये इधर 45 से 60 तक ड्रा करा था, और यहाँ पे 40 से 55 तक हमने क्या बनाया था, टेम्परेट ग्रासलैंड्स। टेम्परेट ग्रासलैंड्स में कुछ ऐसे भी टेम्परेट ग्रासलैंड्स, यहाँ पे क्या पाया जाता है टेम्परेट ग्रासलैंड्स में, कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो टेम्परेट ग्रासलैंड्स में पाए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे एक एनिमल जो पाया जाता है टेम्परेट ग्रासलैंड में वो है बाइसोन, है ना। बाइसोन एक वाइल्ड एनिमल होता है जो नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है टेम्परेट ग्रासलैंड में। ये खाता क्या है, ग्रास खाता है, और ज्यादा इसके कोई एनिमल्स इसे खा नहीं सकती क्योंकि बहुत तगड़ा एनिमल है। एक तो बाइसन हो गया टेम्परेट ग्रासलैंड में, और कौन सा हो गया, एक बाइसन हो गया, और हमारे पास टेम्परेट ग्रासलैंड में और क्या है, बाइसन है। एक यहाँ पे पाया जाता है प्रेगहॉर्न एंटीलोप। अच्छा, प्रेगहॉर्न एंटीलोप बहुत ही तेज भागता है, इसकी स्पीड हो जाती है 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कई घंटे तक भाग सकता है। चीता से भी ये, चीता से तेज तो नहीं भागता है, लेकिन चीता कम देर के लिए भागेगा, ये ज्यादा देर के लिए भागेगा। इसमें मतलब स्टेमिना बहुत ज्यादा होता है प्रेगहॉर्न एंटीलोप में। ये भी नॉर्थ अमेरिका का नेटिव है, बाइसन भी नॉर्थ अमेरिका का नेटिव है। और कौन कौन से एनिमल है वहां पे, एक प्रेगहॉर्न एंटीलोप देखा, एक बाइसन देखा, और यहाँ पे एक रोडेंट भी पाया जाता है, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, योगी करके है ऐसे कुछ। ये रोडेंट क्या करता है, ये जमीनें खोद देता है ना। अच्छा, ये जो है ये वर्टिब्रेट्स है टेम्परेट ग्रासलैंड्स में, जो ग्रेजिंग हर्बीवोरस है ये वाले हैं वर्टिब्रेट्स, और इनसे ज्यादा पॉपुलेशन किसकी है, ग्रासहोपर्स की होती है। इनसे ज्यादा पॉपुलेशन
ग्रास ऊपर्स की होती है टेम्परेट ग्रासलैंड्स में। ये भी पूछा जा सकता है कि बताइए विच हैव ग्रेटर बायोमास इन ग्रेजिंग हर्बीवोरस, ग्रास ऊपर्स या फिर ये बोल देगा वर्टिब्रेट्स। तो आपको कहना होगा कि वर्टिब्रेट्स की पॉपुलेशन टेम्परेट ग्रासलैंड में कम होती है और ग्रास ऊपर्स की यानी कि इनवर्टिब्रेट्स की जो पॉपुलेशन है वो ज्यादा होती है, उनका बायोमास भी वहां पे ज्यादा होता है ना। ये हो गया हमारा टेम्परेट ग्रासलैंड हमने पढ़ लिया था। देन 60 to 70 हम अगर मूव करते हैं 70 डिग्री नॉर्थ तो हमें क्या मिलेगा, टैगा टाइप ऑफ क्लाइमेट। और टैगा में जो मतलब ट्रीज होते हैं वो होते हैं टेम्परेट कॉनिफेरस फॉरेस्ट मिलते हैं, टेम्परेट कॉनिफेरस फॉरेस्ट। उससे ऊपर आप पढ़ोगे तो ये है टुंड्रा। हम टुंड्रा की ही बात करने वाले हैं। आपने ये रिवाइज कर लिया नीचे का, और हम बात करेंगे 70 डिग्री के ऊपर की बात, यानी कि टुंड्रा। आर्कटिक सर्किल और अंटार्कटिक सर्किल का जितना भी एरिया है वो टुंड्रा बायोम में आता है। यहाँ पे लोग मार के क्या खाते हैं, रेन डियर। ये मैंने दिखाया भी था कल आपको, ये रेन डियर मार के खाते हैं यहाँ के लोग। लेकिन इसे नोमैडिक हर्डिंग नहीं कहेंगे। नोमैडिक हर्डिंग सिर्फ कहाँ होती है, नोमैडिक हर्डिंग होती है सेंट्रल एशियन स्टेपी में, है ना। सेंट्रल एशियन स्टेपी मतलब जो टेम्परेट ग्रासलैंड्स हैं वहां पे नोमैडिक हर्डिंग होती है। अच्छा, टुंड्रा बायोम देख लेते हैं। तो ये है टुंड्रा बायोम। 8 to 9 मंथ ऑफ कम्प्लीटली डार्क विंटर, 8 to 9 मंथ कम्प्लीटली डार्क विंटर रहेगी। सिर्फ 2 या 3 मंथ का समर होता है। तो बहुत ही फ्यू प्लांट्स ग्रोन होते हैं और वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। एवरेज एनुअल प्रेसिपिटेशन कितनी है, 25 सेंटीमीटर से कम। वेरी लॉन्ग एंड विंटर, -30 डिग्री सेल्सियस, -40 डिग्री सेल्सियस, इतना टेम्परेचर चल जाता है यहाँ पे, है ना। समर होते हैं 10 डिग्री सेल्सियस के। तो समर में भी क्या है, विंटर ही है एक तरीके से। बारिश यहाँ पे होती नहीं है, फोटोसिंथेसिस नहीं होती है, प्लांट्स नहीं उगते हैं, ज्यादातर रेन डियर सब मार के खाते हैं इसी वजह से। और एक इसकी मेजर कैरेक्टरिस्टिक क्या है, यहाँ पे परमाफ्रॉस्ट देखने को मिलता है। मतलब यहाँ की जमीनों को अगर आप खोदोगे तो जमीन के अंदर भी आपको जो बर्फ है वो जमी हुई मिलेगी, जो पानी है वो जमा हुआ मिलेगा, दिस इज नोन एज परमाफ्रॉस्ट। यहाँ पे जो सीज में यहाँ पे जो शिप चलती है, जैसे यहाँ पे ये जो एरिया है ये क्या करती है, शिप इस तरह की होती है कि वो नीचे ऐसे शिप है तो उसके नीचे कुछ इस तरह की मशीनें लगा दी जाती हैं कि वो परमाफ्रॉस्ट को क्या करता चले, तोड़ता चले, जो ऊपर बर्फ जमी है वो तोड़ते चले और उसकी वजह से वो नेविगेशन कर सकता है आगे की तरफ। ठीक, अब हम पढ़ेंगे टाइगर बायोम। जस्ट इसके नीचे ही सारा जो जितना भी बायोम है वो होता है टाइगर बायोम। टाइगर बायोम को एक बार देख लेंगे। टाइगर बायोम 55 डिग्री टू 70 डिग्री नॉर्थ एंड नॉर्थ इन साउदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, साउदर्न हेमिस्फीयर में ही नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ही टाइगर बायोम होता है। क्योंकि इतने डिग्री लैटिट्यूड पे साउथ में कोई भी आपको क्या नहीं दिखेगा, कोई भी लैंडमास आपको दिखेगा ही नहीं। 55 टू 70 डिग्री आप लैटिट्यूड की बात कर रहे हो, वहां साउदर्न हेमिस्फीयर में आपको लैंडमास दिखने वाला है नहीं। तो ये सिर्फ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ही पाया जाता है। टाइगर बायोम सिर्फ एक ऐसा बायोम है जो सिर्फ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पाया जाता है एंड नॉट इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, विंटर यहाँ पे कितनी होती है, -40 डिग्री सेल्सियस टू -50 डिग्री सेल्सियस, इतनी विंटर यहाँ पे होती है, हार्श विंटर। इससे अगर आप कंपेयर करो टुंड्रा में, अगर आप कंपेयर करो तो टुंड्रा में फिर भी ठंड कितनी थी, -30 डिग्री सेल्सियस, -40 डिग्री सेल्सियस। मतलब टुंड्रा की जो ठंड है वो फिर भी कम है, लेकिन टैगा की ठंड ज्यादा है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि टैगा पाया जाता है कॉन्टिनेंट के अंदर। ठीक है, कॉन्टिनेंटली इफेक्ट की वजह से ऐसा है। दिस इज कॉन्टिनेंटल एंड दिस इज हैव मैरीटाइम इन्फ्लुएंस। इसके पास है मैरीटाइम इन्फ्लुएंस, मतलब ओशियन के पास में है, इस वजह से ये थोड़ा सा इसका क्लाइमेट जो है एक्सट्रीम नहीं होता है, लेकिन टैगा का क्लाइमेट एक्सट्रीम हो जाता है इसी वजह से। अच्छा, स्टेपिंग वगैरह जो है, जितने भी ग्रासलैंड टेम्परेट ग्रासलैंड, उनमें भी यही चीज होती है।
उसका क्लाइमेट कैसा होता है, एक्सट्रीम होता है। क्यों एक्सट्रीम होता है, क्योंकि वो कॉन्टिनेंटल मतलब कॉन्टिनेंट के अंदर पाए जाते हैं। स्टेपी हो गया, प्रेरीज हो गया, पैम्पास हो गया, बेल्ट हो गया, डाउन्स हो गया, ये सारे ग्रासलैंड्स क्या हैं, सारे नहीं मतलब इनमें से 2-3 जो ग्रासलैंड्स हैं जैसे कि प्रेरीज और एक आपका स्टेपीज, ये है कॉन्टिनेंट में, कॉन्टिनेंट के अंदर है। इसी वजह से यहाँ पे कॉन्टिनेंटल इफेक्ट देखने को मिलेगा और मैरीटाइम इन्फ्लुएंस है नहीं, इसीलिए इसकी जो क्लाइमेट है वो क्या बन जाएंगे, एक्सट्रीम। ये क्वेश्चन भी आ चुका है, द क्लाइमेट इज एक्सट्रीम, बताइए कौन सा बायोम है, तो आपको कहना पड़ेगा सेंट्रल एशियन स्टेपी है क्या, एक्सट्रीम। तो समर यहाँ पे 20 डिग्री सेल्सियस तक समर चला जाता है। एनुअल रेंज इसकी 70 डिग्री सेल्सियस चेंज है टेम्परेचर में। एवरेज एनुअल रेनफॉल कितनी है, 25 से 125 सेंटीमीटर। जितनी हमारी सवाना ग्रासलैंड में रेन हो रही थी उतनी ही रेन टैगा बायोम में भी होती है। ठीक है, टैगा बायोम में किसके बराबर है, सवाना बायोम के बराबर रेनफॉल होती है। लेकिन सवाना में क्या था, ग्रासलैंड था, और यहाँ पे अभी हम देखेंगे एवरग्रीन कॉनिफेरस ट्रीज पाए जाते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे इवापो ट्रांसपिरेशन जो है लॉस वो कम होता है। ईटी लॉस जो पेड़ इसके करते हैं, ट्रांसपिरेशन लॉस जो करते हैं वो थोड़ा सा कम करते हैं। और जबकि अगर आप चले जाओ इधर सवाना वाले में, वहां पे इवापो ट्रांसपिरेशन लॉसेस, ईटी लॉसेस बहुत ज्यादा थे। इस वजह से उसका जो नेट प्रेसिपिटेशन आप कह सकते हो वो कम था, और नेट प्रेसिपिटेशन कम होने की वजह से वहां का जो एरिया था वो ग्रासलैंड को सपोर्ट कर रहा था। जबकि यहाँ पे किसे सपोर्ट करेगा, एवरग्रीन कॉनिफेरस ट्रीज को। ट्रीज यहाँ पे किस तरह से अडॉप्ट कर लेंगे, अपने आप को इस तरह से अडॉप्ट कर लेते हैं, लाइक ए क्रिसमस ट्री। क्रिसमस ट्री की तरह यहाँ पे अपने आप को अडॉप्ट कर लेंगे। एंड दीज आर नोन एज कोनिफेरस, मीन्स कोन टाइप। कोन टाइप ट्रीज यहाँ पे पाए जाते हैं। नॉट लेस कोल्डर देन टुंड्रा, इवन टुंड्रा एट व्हाट हायर लेटीट्यूड। वाई, टुंड्रा तो हायर लेटीट्यूड पे है, तो टुंड्रा ज्यादा ठंडा होना चाहिए था टैगा से, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है, मैंने आपको रीजन बता दिया। क्वेश्चन आए तो उसमें आप लगा सकते हैं कि अच्छा इस वजह से नहीं है। दीज रीजन्स आर शॉर्ट समर्स। इन रीजन से क्या होता है, शॉर्ट समर होती है, समर होती है शॉर्ट। ये तो बहुत ही सरल ही है। टेम्परेट साइक्लोन यहाँ पे आते हैं फ्रंटल एक्टिविटी की वजह से, मतलब दो फ्रंट्स आपस में, विंड के दो फ्रंट्स ऐसे लड़ते हैं, एक ऊपर स्लाइड करता है, एक नीचे स्लाइड करता है, और इसी वजह से ये क्या बन जाता है, टेम्परेट साइक्लोन बन जाता है। तो टेम्परेट साइक्लोन कहाँ आते हैं, टैगा में आते हैं। याद रखने वाली बात है, इस तरह से पूछ सकता है कि फ्रंटल एक्टिविटी की वजह से जो टेम्परेट साइक्लोन बनते हैं वो कहाँ बनते हैं, तो वो टैगा बायोम में बनेंगे। कौन से, टेम्परेट साइक्लोन। गेट रेन फ्रॉम ईस्टर्लीज एंड वेस्टर्लीज विंड इन बोथ समर एंड विंटर। देखो विंटर में भी और समर में भी, दोनों में यहाँ पर रेन होगी, इसमें टैगा बायोम में। क्यों, ऐसा क्यों, तो ये जैसे मान लेते हैं ये हमारी अर्थ है, अब इसमें टैगा बायोम कहाँ पे होगा, टैगा बायोम होगा यहाँ पे, दिस इज टैगा बायोम, ये टैगा बायोम होगा। तो अब क्या हुआ, यहाँ पे ईस्टर्लीज भी चलेंगी और वेस्टर्लीज भी चलेंगी, क्योंकि ये इतना लंबा एक्सटेंड कर रहा है। ईस्टर्न मार्जिन पे भी है, ये कॉन्टिनेंट की ईस्ट मार्जिन पे भी है, और ये कॉन्टिनेंट की वेस्ट मार्जिन पे भी है। कल मैंने आपको बताया था ईस्टर्लीज और वेस्टर्लीज। वेस्टर्लीज कहाँ पे बारिश कराएंगी, कहाँ पे ऑनशोर होती है, तो वेस्ट मार्जिन पे ऑनशोर होती है। और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कब बारिश कराती है, ये विंटर में। वेस्टर्लीज मतलब डब्लू, विंटर मतलब डब्लू, एंड वेस्ट मार्जिन मतलब डब्लू। डब्लू 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 ट्रिपल डब्लू है, आप इसे याद रख सकते हो। ईस्ट मार्जिन पे कौन बारिश कराएगी, ईस्टर्लीज। ईस्टर्लीज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कब आती है, समर में। तो इसका मतलब दिस बायोम, टैगा बायोम हैज एनुअल रेनफॉल, मतलब हर महीने में यहाँ पे बारिश होगी। समर में भी बारिश होगी और विंटर में भी बारिश होगी। विंटर में कौन बारिश लेके आएगा, वेस्टर्लीज। समर में कौन बारिश लेके आएगा, ईस्टर्लीज। ठीक, और कौन सा था जहाँ पूरे साल बारिश हो रही थी, तो और एक बायोम था हमारे पास ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, वहां पे भी पूरे साल भी बारिश होती है। लेकिन यहाँ पे इतनी ज्यादा बारिश नहीं होगी क्योंकि सनलाइट की कमी है। ठीक है,
इवापोट्रांसपिरेशन लॉसेस कम है, इस वजह से रेनफॉल होती है, लेकिन वही 25 से 125 सेंटीमीटर तक होती है, मैंने बताया सवाना की तरह। दीज रीजन्स आर शॉर्ट समर्स, जो हो गया टेम्परेट साइक्लोन्स। रेन यहाँ पे कहाँ से मिलती है, हाँ ये इंपॉर्टेंट है। ईटी लॉसेस डिक्रीजेस इन द हायर लेटीट्यूड, जैसे आप ऊपर बढ़ते जाओगे वैसे ईटी लॉसेस क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। तो ट्रीज आर वेरी स्मार्ट, ट्रीज कैन अडॉप्ट इन एनी वेदर। ट्रीज ने क्या करा था, अभी जैसे सवाना वाले में, हाँ सवाना वाले बायोम में क्या हो रहा था, वहां पे फॉरेस्ट में आग लग जाती थी अपने आप ही, ड्राई हो जाता था वेदर, और वहां पे जब आग लग जाती थी तो ट्रीज ने अपने आप को कैसा कर लिया, प्रहलाद की तरह बना लिया। बॉटल ट्रीज अपने अंदर बहुत ज्यादा पानी स्टोर कर लिया। और बायोमास ट्रीज हमने पढ़े थे वहां पे, उन्होंने भी अपने अंदर वाटर स्टोर कर रखा था, इस वजह से क्योंकि वहां पे फायर लगेगी और हम ना जले। प्रहलाद लाइक अडेप्टेशन एंड दिस इज वेरी डिफिकल्ट अडेप्टेशन टू अचीव। तो ट्रीज क्या करते हैं, क्योंकि उन्हें वही उसी रीजन में रहना है, तो इसी वजह से वो अपने आप को अडाप्ट कर लेते हैं टू द एनवायरमेंट। लेकिन एनिमल्स, क्योंकि वो एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट कर सकते हैं, तो वो अपने आप को अडाप्ट नहीं कर पाते। इसलिए ट्रीज किसी भी बायोम की एक कैरेक्टरिस्टिक है। अगर आपको बायोम पता करना है कैसा होगा, तो वहां के ट्रीज को, वहां के वेजिटेशन को समझा जा सकता है ना। और एक सवाना में हमने और क्या चीज देखी थी, वाइल्ड बीज। वाइल्ड बीज वहां पे देखा था, तो वहां का ग्रेजिंग हर्बीवोरस था। जेब्रा वहां पे मिलते हैं सवाना में। और स्टेपीज में क्या क्या मिलता है वो हमने देखा, कई सारे एनिमल्स हमने देखे जो स्टेपीज में मिलते हैं। तो ईटी लॉसेस क्या है हाइयर एल्टीट्यूड में, ईटी लॉसेस क्या हाइयर एल्टीट्यूड में डिक्रीज हो जाता है। पीपीटी इज 25 to 125 सेंटीमीटर। सपोर्टिव फॉरेस्ट एंड दिस फॉरेस्ट इज कॉनिफेरस फॉरेस्ट। कॉनिफेरस एवरग्रीन फॉरेस्ट रहेगा। यहाँ पे अपनी लीव्स को ये शेड नहीं करते हैं, क्योंकि इन्होंने अपने आप को एक एडाप्टेशन कर ली है ना, इन्होंने अपने आप को इस तरह से बना लिया है, अडाप्ट कर लिया है इसमें। अब इस पे इसमें ग्राउंड, इसकी अगर लीव्स झड़ेंगी नहीं झड़ेंगी, बस इस वजह से जो क्रिसमस ट्रीज टाइप के जो प्लांट्स हैं, है ना, क्रिसमस ट्रीज टाइप के जो प्लांट होते हैं, उन्होंने अपने आप को इस एनवायरनमेंट में अडाप्ट कर लिया है। ईटी लॉसेस कम कर देते हैं वो लोग, और कॉनिफेरस हो जाते हैं, एवरग्रीन कॉनिफेरस। कुछ ट्री डेसिडुअस भी होते हैं, सारे कॉनिफेरस नहीं मिलेंगे, लेकिन मैक्सिमम टैगा बायोम में आपको एवरग्रीन कॉनिफेरस फॉरेस्ट मिलते हैं। हाँ, 2 टाइप ऑफ ट्रीज इसमें पाए जाते हैं टैगा में। एक क्या है, तो 2 टाइप के लोग होते हैं, एक होते हैं इवेसिव टाइप के और एक होते हैं एंड्यूरर। इवेसिव होते हैं बिफोर द विंटर स्टार्ट इन ऑटम सीजन ट्रीज शेड देयर लीव्स। मतलब इवेसिव मतलब वो हो गया जैसे नेचर बताया जा रहा है इवेसिव, कि अगर आपकी मान लीजिए किसी से लड़ाई हुई है ना, तो आप क्या है हट के चले गए वहां से, आपने इग्नोर मार दिया, वो हो गया इवेसिव ट्रीज। माने अगर जैसे ठंड पड़ रही है, इसमें आ रही है, तो वो पहले ही अपने ट्रीज क्या करेंगे, लीव्स अपनी गिरा देंगे, पहले अपनी लीव्स जो है सारी वहां पे गिरा देते हैं। एक होते हैं एंड्यूरर्स, यानी कि हम लड़ेंगे, ठीक, तो वो ट्रीज कैसे कर लेते हैं, कॉनिफेरस ट्रीज, वो इसमें वो रेपेल करते हैं। इसमें यहाँ पे फॉल तो होगी, लेकिन इसके फॉल होने की वजह से इस पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन 2 टाइप ऑफ ट्रीज फाउंड इन द टाइगर क्लाइमेट। ये क्या कह रहा है, मैं जाऊंगा मतलब लड़ूंगा नहीं, मैं पहले हार मान लेता हूँ, अपनी ट्री सारी सेट कर लेता हूँ, ऑटम आने से पहले ही या फिर स्नो गिरने से पहले ही अपनी सारी ट्रीज में क्या कर लूंगा, सेट डाउन कर लूंगा। एक कह रहा है नहीं, मैं लड़ूंगा और अपनी ट्रीज को इस तरह से बना दूंगा, अपनी ब्रांचेस को इस तरह से मोड़ूंगा कि स्नो आए और उस पर कोई फर्क ना पड़े, दैट इज कॉनिफेरस। एंड जो लड़ नहीं पा रहे उसे हम क्या बोलेंगे, डेसिडुअस, है ना। ईटी लॉस को अपना कम कर लेता है, ट्रांसपिरेशन कम कर लेगा और लीव्स को भी गिराएगा, एंड दीज आर नोन एज डेसिडुअस ट्रीज। तो बोथ ट्रीज आर फाउंड इन टैगा क्लाइमेट। Coniferous trees become evergreen, never shed their leaves. In terms of area, they occupy maximum forest area. Maximum forest area कौन से ऑक्युपाई करते हैं, आपको लगेगा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, नहीं, ऐसा नहीं है।
मैक्सिमम फॉरेस्ट एरिया जो है वो टैगा फॉरेस्ट के द्वारा ही क्या किया जाता है, ऑक्यूपाई करा जाता है। ये चीज इंपॉर्टेंट है, टैगा फॉरेस्ट ऑक्यूपाई द मैक्सिमम फॉरेस्ट एरिया। लेकिन पूछेगा कि स्पीसीज रिचनेस के टर्म में बताइए कौन सबसे ज्यादा होगा, तो स्पीसीज रिचनेस या बायोडाइवर्सिटी के टर्म्स में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट सबसे ज्यादा है, ठीक। बट इन टैगा जो है मैक्सिमम फॉरेस्ट एरिया के अंतर्गत आता है। वेरी फ्यू स्पीसीज यहाँ पाई जाती है, जैसे पाइन्स कहाँ पाई जाएगी, ये टैगा वाले क्लाइमेट में पाइन्स पाई जाएंगी। एक किस्म पाई जाती है ट्रॉपिकल मानसून फॉरेस्ट में, महागनी, इबोनी और ये वाला जो वुड होता है, वुड टाइप का फॉरेस्ट, हार्डवुड टाइप का फॉरेस्ट, ये पाया जाता है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में। ये टैगा है ना, ये देखिए ये पूरा फैला हुआ है टैगा क्लाइमेट, ठीक है। यहाँ से देखेंगे नॉर्थ अमेरिका में ये चर्चिल, ये सारा जो क्लाइमेट है बिलो द टुंड्रा इस टैगा, ये यूरोप में भी है थोड़ा सा। इधर चले जाओ नॉर्वे स्टूडेंट, बाल्टिक कंट्रीज के पास में पूरा ये क्लाइमेट देखने को मिलेगा टैगा। और फिर इधर चले जाओ, कहाँ चले जाओ, रसिया में पूरे फैल जाओ, एशिया में पूरे फैल जाओ, तो वो कौन सा है, टैगा क्लाइमेट है। अच्छा, यहाँ पे स्टेपी कहाँ पे होगा, तो रसिया यूक्रेन में स्टेपी इस तरह से यहाँ पे पाया जाता है, स्टेपी क्लाइमेट भी यहाँ पे थोड़ा बहुत है। तो टैगा क्लाइमेट में रेन होगी एंड विंटर में भी रेन होगी और समर में भी रेन होगी। मैंने बता दिया क्यों, क्योंकि इधर वाले में ईस्टर्लीज आ जाएंगी, इधर वाले में वेस्टर्लीज आ जाएंगी, इस वजह से यहाँ पे पूरे साल रेन होती है। तो रेन कितनी होती है, तो रेन होती है ऐसी 25 to 125 सेंटीमीटर यहाँ पे रेन होती है, ठीक है। हाँ, ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग क्या हुआ, एक यहाँ का रीजन है बर्को याम्स, ठीक है, बर्को याम्स। तो अब तक का सबसे ज्यादा लोएस्ट टेम्परेचर पूरे वर्ल्ड का सबसे ज्यादा यहीं पे मतलब देखने को मिला है इस एरिया में, बर्को याम्स में। लेकिन ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग क्या हुआ, क्योंकि ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग अर्थ का टेम्परेचर राइज कर रहा है, इसी वजह से यहाँ पे भी एक टेम्परेचर हमें कम देखने को मिला थोड़ा समर में दिस टेम्परेचर बिकम 15 डिग्री सेल्सियस। पहले कितना जाता था, -30 -50 डिग्री सेल्सियस जो जा रहा था विंटर में। हालांकि 10 to 15 डिग्री हमें राइज देखने को मिलता है, कहाँ पे, ये बर्को यहाँ रीजन में, जो कि टैगा क्लाइमेट के अंतर्गत आता है। फ्रॉस्ट में बताइए यहाँ की रिवर्स होती है फ्रोजन है, यूरोन। साइक्लोन से यहाँ पे आते हैं, साइक्लोन कौन से आते हैं, टेम्परेट टाइप साइक्लोन आएंगे, फ्रंटल एक्टिविटीज जो बनते हैं। यहाँ पे ट्रीज कौन कौन से पाए जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ट्रीज यहाँ पे कौन कौन से पाए जाते हैं। एक मैंने आपको बताया पाइन ट्री कहाँ पाया जाएगा, इसी बायोम में, दैट इज टैगा। टैगा को किस तरह से याद रख सकते हो, इट इज टांगा। टैगा में क्या कहा, पीने के लिए पानी रखा, पानी रखा है तो पाइन इससे रिलेटेड है ना। डिफरेंट जो पाइन है, व्हाइट पाइन, रेड पाइन, स्कॉच पाइन, जेप पाइन, लॉर्ड पोल पाइन, तो ये इसकी स्पीसीज नहीं याद रखी, बस याद रखनी कि पाइन इसमें पाया जाता है टैगा में। फर पाया जाता है, डगलस फर एंड बॉल्सम फर। यही बॉल्सम फर जो होता है ना, बॉल्सम फर ये होता है क्रिसमस ट्री। बॉल्सम फर और डगलस फर भी यहाँ पे पाया जाता है। फर पानी, फर हो गया, पाइन हो गया, जो टैगा में पाया जाता है। फिर स्प्रूस भी एक कॉनिफेरस ट्रीज है, एवरग्रीन कॉनिफेरस ट्रीज है स्प्रूस, ठीक। और फिर है लार्च, ये 4 पेड़ हैं जो यहाँ पे पाए जाते हैं। और मैं उसे देख लेंगे, पाइन है, फर है, स्प्रूस है और है लार्च। लार्ज फर,
पे 4 टाइप के ट्रीज यहाँ पे पाए जाते हैं। एक हमने पाइन को देख लिया, पाइन, फर, FPL, फर हो गया, पाइन हो गया, एंड दिस इज लार्ज। फिर है S, FPS है। FPS से याद रखेंगे, ये कहाँ है? कैगम। कैगम इस तरह के फॉरेस्ट जो है आपको मिलते हैं। दिस इज फर, दिस इज पाइन, एंड दिस इज स्प्रूस, एंड दिस इज लॉर्च। दिस इज कॉनिफेरस ट्री एंड लॉर्च। लॉर्च क्या है? दिस इज कॉनिफेरस एज वेल एज डेसिडुअस। कॉनिफेरस भी है और ये डेसिडुअस भी है। देयर प्रेजेंस इन प्योर स्टैंड्स एंड द एक्जिस्टेंस ऑफ ओनली a few species are a great advantage in commercial forest exploitation. 4 हमने देखी। SPFL, ये टैगम में पाई जाती है। SPFL, S मतलब क्या हो गया? स्प्रूस हो गया, P मतलब हो गया पाइन, F मतलब हो गया फर, और L मतलब लार्च। लार्ज से डेसिडुअस है, बाकी 3 कॉनिफेरस, एवरग्रीन कॉनिफेरस ट्रीज हैं। ये देखिए डेंस कॉनिफेरस ट्रीज आर मोर स्कैटर्ड, इस तरह से भी हो सकता है। और टुंड्रा में बिल्कुल मार्श प्लांटेशन सही मिलेंगे। जोना परमाफ्रॉस्ट, ये देखिए इसमें क्या होता है? जोना परमाफ्रॉस्ट मतलब ये वाली जितनी जमीन है ये पूरी जमी हुई मिलेगी आपको नीचे। टैगा में जमीन थोड़ी कम हो जाती है, नीचे बहुत मिलती है परमाफ्रॉस्ट, लेकिन टुंड्रा में आप देख सकते हो बिल्कुल जस्ट बिलो द सॉइल आपको क्या मिल जाएगी? परमाफ्रॉस्ट यहाँ पे मिल जाएगी। इसलिए यहाँ पे मार्श प्लांट्स मिलेंगे और ज्यादा प्लांट्स यहाँ पे, ज्यादा वेजिटेशन आपको टुंड्रा में देखने को नहीं मिलेगा। फिर टुंड्रा से जैसे जैसे आप टैगा में आगे बढ़ोगे तो थोड़े से स्कैटर्ड प्लांट्स मिलेंगे और फिर आपको इस तरह से कॉनिफेरस ट्रीज आपको देखने को मिल जाएंगे। डेंस कॉनिफेरस ट्रीज कहाँ मिलेंगे? डेंस कॉनिफेरस टैगा में। कौन कौन से ट्रीज है? SFPL, यानी S फॉर हो गया स्प्रूस, F फॉर हो गया फर, P फॉर पाइन, L फॉर लार्ज। तो कॉनिफेरस पाइन है, कॉनिफेरस फर है और कॉनिफेरस स्प्रूस है। लार्ज इज नॉट कॉनिफेरस, लार्ज इज डेसिडुअस ट्री फाउंड इन टैगा। ऑलमोस्ट ऑल कॉनिफेरस आर ग्रीन, ठीक है? ऑलमोस्ट मतलब एक आध तो ऐसा ट्री होगा ही कॉनिफर जो कि एवरग्रीन नहीं है, ठीक? ऑलमोस्ट ऑल कॉनिफेरस आर एवरग्रीन, ये बात याद रखनी है, क्योंकि कॉनिफर अपनी जो है लीव्स नहीं गिराते हैं, इसी वजह से कॉनिफर एवरग्रीन कहलाते हैं। कॉनिफर्स आर कॉनिकल इन शेप, ये भी ठीक है। लीव्स आर स्मॉल, थिक, लेदरी एंड नीडल शेप टू अवॉइड इवापोट्रांसपिरेशन लॉसेस। देयर इज लिटिल अंडरग्रोथ, यहाँ पर अंडरग्रोथ थोड़ी सी कम होती है, मतलब रूट जो है वो कम डीप जाएंगे। अब बात करते हैं टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट या फिर ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट, ये हम देखेंगे। वैसे भाई 0 चैनल में देख लिया था, ट्रॉपिकल मानसून, सवाना, डेजर्ट, दिस वाज मेडिटेरियन, इसे सवाना बोलो, इसे डेजर्ट, इसे बोलते ट्रॉपिकल मानसून फॉरेस्ट, इसे मेडिटेरियन। ये हम अभी देख रहे हैं, इसे भी ऐसे करो। यहाँ पे क्या था? टेम्परेट ग्रासलैंड 60 to 70, अच्छा ये 70 डिग्री नॉर्थ में ही है। टैगा इज ओनली फाउंड इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर एंड नॉट इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। दिस इज टुंड्रा। अब हम किसकी बात करेंगे? ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट की बात करेंगे। तो आप समझ रहे हो कि ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट कहाँ मिलेगा आपको? वेस्टर्न कोस्ट पे मिलेगा, क्योंकि ब्रिटिश इज ऑल्सो इन द वेस्टर्न कोस्ट। 45 to 65 यहाँ पे कौन सी विंड चलेंगी? वेस्टर्नली चलेगी। ये है कौन सा मार्जिन? दिस इज ऑन द वेस्ट मार्जिन। तो यहाँ पे ये विंटर में क्या हो जाएगी? रेन होने की पूरी संभावना यहाँ पे है ब्रिटिश टाइप में। ये क्या हो जाएगा? ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट 45 to 65। देख लेते हैं भाई ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट क्या है क्या नहीं है।
इसमें पाए जाते हैं टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट। ठीक, यहाँ के फॉरेस्ट कैसे होंगे? टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट। यहाँ के फॉरेस्ट लीव्स को सेट कर देंगे, क्योंकि बोथ दोनों में क्या होगा, दोनों सीजन में, समर और विंटर में, दोनों में रेनफॉल होने से रही वेस्टर्लीज ब्लो करेंगे सर। तो इसी वजह से यहाँ पे क्या होगा, इन दिस रीजन 45 to 60 आपको क्या देखने को मिलेगा? बेस्ट मार्जिन ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट। और ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट में क्या होता है, हमने अभी देखा टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट आर फाउंड। ठीक है, यहाँ पे टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट जो है पाए जाएंगे। यहाँ के फॉरेस्ट क्या कहते हैं कि हमें भाई लड़ना नहीं है, हम पहले अपनी पत्ती झाड़ देते हैं, जितनी भी है वो पत्ती हम झाड़ देते हैं, क्योंकि इसमें आने वाली है और हम उससे नहीं लड़ सकते। हम इस तरह से कॉनिफर नहीं बनाएंगे, हम अपनी लीव से झाड़ देंगे। इस वजह से यूआ को ट्रांसलेशन लॉस हो जाएगा कम और हम लड़ लेंगे। तो 45 to 60 डिग्री लैटिट्यूड, 45 to 60 डिग्री, या दिस इज 45 to 60 डिग्री लैटिट्यूड। हाँ ठीक है, 30 to 45 क्या था? मेडिटेरियन क्लाइमेट। वेस्टर्न मार्जिन, मैंने बताया नहीं, वेस्टर्न मार्जिन में ही पाया जाता है। एवरेज एनुअल प्रेसिपिटेशन 50 to 150 सेंटीमीटर। एवरेज एनुअल प्रेसिपिटेशन 25 to 125 किसका था? दिस वाज टैगा। और यहाँ पे क्या है? 50 to 150, दिस इज ब्रिटिश टाइप। फ्रॉम वेस्टर्लीज एंड टेम्परेट साइक्लोनिक एक्टिविटी, यहाँ पे भी टेम्परेट साइक्लोन होंगे, वही फ्रंटल एक्टिविटी, वही टेम्परेट साइक्लोन। उसकी वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे बारिश आती है। तो बारिश कैसे आती है? टेम्परेट साइक्लोन की वजह से, एक चीज, और दूसरी चीज वेस्टर्लीज की वजह से। दो वजह से यहाँ पे बारिश आपको देखने को मिलेगी। इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल बारिश होती है और वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। एवरेज समर में टेम्परेचर आपका 18 to 22 रहता है, और एवरेज विंटर टेम्परेचर सब 0 रहता है, बट विंटर्स आर माइल्डर फॉर द लैटिट्यूड। ठीक है, एवरेज समर टेम्परेचर आपका रहेगा 18 to 22, और एवरेज विंटर टेम्परेचर कितना रहेगा? सब 0, यानी कि बिलो 0 रहता है एवरेज विंटर टेम्परेचर, बट विंटर्स आर माइल्डर फॉर देयर लैटिट्यूड। ठीक है, तो एवरेज समर टेम्परेचर आपको पता है कितना रहेगा, एवरेज विंटर टेम्परेचर बहुत ही नीचे चला जाएगा। एंड दीज फॉरेस्ट विद हार्ड वुड, यहाँ पे वुड कैसी रहती है? हार्ड वुड, डेसिडुअस, द ट्री विल शेड द लीव्स इन ऑटम। कॉमन स्पीसीज आर ओक एंड कैरी। ये सारी यहाँ पे कॉमन स्पीसीज है। यहाँ पे वुड कैसी रहेगी? हार्ड वुड रहेगी, और डेसिडुअस यहाँ पे ट्रीज रहते हैं। ट्री विल शेड देयर लीव्स इन ऑटम, ऑटम सीजन में अपनी शीट जो लीव्स हैं उन्हें शेड कर देते हैं ट्रीज। ठीक है, तो ये हमने क्या पढ़ लिया? ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट हमने पढ़ लिया। एवरेज एनुअल प्रेसिपिटेशन पढ़ ली, इज 50 to 150 सेंटीमीटर। टेम्परेट साइक्लोनिक एक्टिविटी और वेस्टर्लीज की वजह से यहाँ पर रेन आती है। प्रेसिपिटेशन इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द ईयर। एवरेज समर टेम्परेचर यहाँ पे कितना है? एंड विंटर टेम्परेचर सब 0 है। दीज फॉरेस्ट विद हार्डवुड डेसिडुअस, द ट्री विल शेड लीव्स इन ऑटम। कॉमन स्पीसीज ओक एंड कैरी। ये हमने क्या पढ़ा? ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट पढ़ लिया। आप देख सकते हो पूरे ब्रिटिश में ये क्लाइमेट फैला हुआ है। ऑन द वेस्टर्न मार्जिन रहेंगे एंड लैटिट्यूड हमारा रहेगा 45 से 60 के बीच में। वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट, यूरोप का वेस्टर्न मार्जिन यहाँ ले लीजिए। ये मेडिटेरियन के ऊपर वाला जो क्लाइमेट जितना भी है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ब्रिटिश टाइप। यहाँ पे नॉर्वे ब्रिटिश टाइप, ये वेस्टर्न मार्जिन इसकी है। नॉर्थ अमेरिका की ये चिली का वेस्टर्न मार्जिन यहाँ पे, और
ये ऑस्ट्रेलिया में, यहाँ पे न्यूजीलैंड के आसपास। न्यूजीलैंड में भी कौन सा रहेगा, ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट रहता है, ठीक। इसकी जो ब्रिटिश कोलंबिया प्रोविंस है वहां पे भी यही आपको क्लाइमेट मिलेगा, लंदन में भी यही मिलेगा। और मेडिटेरियन के ऊपर वाला जितना भी क्लाइमेट है वो कौन सा है, यही वाला ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट है। कहाँ का है ये दे रखा है इसमें, साउथर्न अमेरिका में कहाँ का है, ऊपर वाले में कहाँ का है। साइक्लोनिक एक्टिविटी की वजह से यहाँ पे जो है रेनफॉल होती है। डेसिडुअस फॉरेस्ट यहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। कौन सी फॉरेस्ट, डेसिडुअस फॉरेस्ट। ट्री शेड देयर लीव्स इन द कोल्ड सीजन। This is an adaptation for protecting themselves against the winter snow and frost. Shedding begins in autumn, the fall season, during which the leaves fall and scattered by the winds. The golden brown leaves and the naked branches present a very interesting scene. Where they are in leaf, the deciduous trees have typical rounded out lines with thick trunks and outspreading branches that yield valuable temperature hardwood. यहाँ पे hardwood पाया जाता है, एक हार्डवुड पाया जाएगा, डेसिडुअस फॉरेस्ट है एंड वेटर एरिया में ही होता है, माने गीले एरिया में। इसमें देखो ट्रीज कौन से पाए जाएंगे, एक तो ट्री है पोपलार है ना, बीच है, ओक है, इल्म है, ये सारे ट्रीज आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे, बीच, पोपलार, ओक, इल्म। अच्छा, टैगा में आपको जो एवरग्रीन कॉनिफरस ट्रीज आपको देखने को मिल रहे थे तो कौन से थे, SPFL है ना, S फॉर का स्प्रूस, P फॉर पाइन, F फॉर फर एंड L फॉर, ये था स्प्रूस, ये था पाइन और ये क्या था, फर। और दिस फॉर था लेप्टुस है, ये एवरग्रीन कॉनिफरस ट्रीज थे। अब हम क्या पढ़ेंगे, डेसिडुअस ट्रीज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। नॉर्थ अमेरिका में जो डेसिडुअस ट्रीज पाए जाते हैं, यानी जो स्नो को सफर कर लेते हैं, वाले ट्रीज कौन कौन से, तो वो है ओक, पोपलार, ओबी, ठीक है, ईपी, ये वाले पोपलार हो गया, ओक हो गया, फिर बीच हो गया और ई फॉर हो गया इल्म। बीच पे इल्म हुआ, बीच पे क्या हुआ, इल्म हुआ डेसिडुअस ट्रीज का। तो बीच में हमने देखे इल्म हुआ, डेसिडुअस पॉपुलर, पॉपुलर ओक का, बीच पे इल्म हुआ हमें पॉपुलर ओक का। और ये कैसे ट्रीज हैं, ये हैं डेसिडुअस, एक तरफ डेसिडुअस ट्रीज हमने देखे और एक तरफ हमने देखे थे ये वाले, हाँ ये है लार्ज, जो ट्री था वो लार्ज था, इसीलिए एवरग्रीन है क्योंकि वो लार्ज है इसी वजह से। तो टैगा में जो ट्रीज देखे वो कौन से थे, SPFL, ज्यादातर इसमें एवरग्रीन कॉनिफरस थे, स्प्रूस, पाइन, फर, लार्ज। फिर इसमें कौन से थे, इसमें थे बीच, यानी डेसिडुअस ट्रीज, बीच पे हमें इल्म हुआ, हमने क्या देखा, इल्म, बीच। किसका हुआ इल्म, पोपलार का, यानी पॉपुलर ओक का, पॉपुलर ओक का, बीच पे हमें इल्म हुआ पॉपुलर ओक का। तो ये सारे ट्रीज हैं, पॉपुलर हो गया, ओक हो गया, इल्म हुआ और बीच हुआ, ये सारे क्या हैं, ये हैं डेसिडुअस ट्रीज, दीज आर डेसिडुअस एंड दीज आर फाइंड इन बिग क्लाइमेट, ब्रिटिश टाइप में पाए जाते हैं। ब्रिटिशर्स लोग क्या होंगे, बीच पे गए और बीच के ऊपर हुआ इल्म का बात हुआ, ओक का हुआ,
पॉपुलर ओक का हुआ है ना, वो कैसा था पॉपुलर। तो पॉपुलर ओक का बोर्डिंग केमो करते हैं जाके वहाँ पे बीच पे, ये ब्रिटिशर्स लोग करते हैं। ब्रिटिशर्स में डेसिडुअस, टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट, टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट में स्पीसीज याद रख ली, स्पीसीज भी पूछी जा सकती है, इस वजह से थोड़ी बहुत स्पीसीज याद रखनी चाहिए। 4 हमने ब्रिटिश टाइप की याद कर ली, 4 हमने टैगर की याद कर ली, SPFL। कितना हो गया? तो ये हमने बात कर ली इसकी। अब हम आगे बढ़ते हैं, अगला क्लाइमेट देखते हैं, लॉरेंशियन टाइप ऑफ क्लाइमेट। लॉरेंशियन टाइप ऑफ क्लाइमेट और चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट, ये 2 क्लाइमेट हमारे पास बच रखे हैं, फिर सारे टाइप के हमारे हो जाएंगे। लॉरेंशियन टाइप देख लेते हैं कहाँ पे पाया जाता है। तो दिस टाइप ऑफ क्लाइमेट 45 to 60 डिग्री लैटिट्यूड और ईस्टर्न मार्जिन पे आप रहेंगे। कहाँ पे रहेंगे? ईस्टर्न मार्जिन पे। अभी ब्रिटिश में आप कहाँ रह रहे थे? 45 to 60 डिग्री वेस्टर्न मार्जिन पे रह रहे थे ब्रिटिश टाइप में। यहाँ पे 45 to 60 ईस्टर्न मार्जिन पे रहेंगे। और ये वाला टाइप ऑफ क्लाइमेट क्या है? लॉरेंशियन टाइप ऑफ क्लाइमेट। लॉरेंशियन टाइप ऑफ क्लाइमेट, ये लेसर प्रेसिपिटेशन यहाँ पे होती है ब्रिटिश वाले टाइप ऑफ क्लाइमेट से। ये कैसी होती है? यहाँ पे लोअर प्रेसिपिटेशन होती है। ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट में कितनी प्रेसिपिटेशन थी, कहाँ से थी? एक तो वेस्ट मार्जिन पे था, तो वेस्टर्लीज वहां पे बारिश करा देती थी, और एक टेम्परेट साइक्लोन वहां पे बारिश करा दे रहे थे। यहाँ पे सिर्फ टेम्परेट साइक्लोनिक एक्टिविटी की वजह से ही बारिश होनी है। इसी वजह से फ्रंटल एक्टिविटी की वजह से यहाँ पे बारिश होनी है, इसलिए यहाँ पे बारिश होती है कम, 25 से 100 सेंटीमीटर रेन होती है। जितने भी टेम्परेट हमारे पास ग्रासलैंड्स हैं या कुछ भी है, तो वहां पे बारिश आप ऐसे मानो 35 से 85 से 100 सेंटीमीटर तक, इतनी ही बारिश सब में होगी टेम्परेट वालों में। मोस्टली यहाँ पे कॉनिफेरस ट्रीज भी मिलेंगे, और वो एवरग्रीन भी हो सकते हैं और डेसिडुअस भी हो सकते हैं। ठीक है, ज्यादातर कॉनिफेरस ट्रीज क्या होते हैं? एवरग्रीन होते हैं, ये तो हमें पता है। लेकिन एक मिक्स्ड वेजिटेशन देखने को मिलता है यहाँ पे, लॉरेंशियन वाले में भी और चाइना टाइप में भी एक मिक्स्ड वेजिटेशन हमें देखने को मिलता है। इसी वजह से यहाँ का नेचुरल वेजिटेशन इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक, चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट, चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट रहता है 30 to 45 डिग्री रहेगा, और ये कहाँ रहेगा? ईस्ट मार्जिन पे, यानी चाइना के आसपास में। तो समर में ये बैड रहेगा, क्यों रहेगा? क्योंकि ईस्ट मार्जिन पे है। अच्छा, ये भी हमने देखा लॉरेंशियन टाइप, ये भी ईस्ट मार्जिन पे था, तो यहाँ पे बारिश कौन लाएगा? ट्रेड विंड्स ला सकती है? नहीं, 45 से 60 यहाँ पे ट्रेड विंड्स आएंगी ही। ठीक, लेकिन यहाँ पे ट्रेड विंड्स आएंगी, तो ईस्ट मार्जिन पे इसकी बारिश होगी समर में, समर होंगे इसके वेट, और विंटर होंगी इसकी ड्राई, क्योंकि विंटर में वेस्टर्ली चलेंगी, तो वेस्टर्लीज यहाँ पे ड्राई कर देंगी, है ना। 30 to 45 ऐसा रीजन है जहाँ पे वेस्टर्लीज भी चलती हैं और ईस्टर्लीज भी चलती हैं। तो ये रहेगा यहाँ पे विंटर ड्राई, समर यहाँ पे रहेगा वेट। चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट। लॉरेंशियन वाले में क्या रहेगा? वही मैंने आपको बता दिया। क्या फॉरेस्ट, एक ओवरऑल इसमें देख लेते हैं कि कौन कौन से टाइप के फॉरेस्ट आपके पास हैं। तो फॉरेस्ट 2 टाइप के, टेम्परेट और ट्रॉपिकल। ट्रॉपिकल में भी 2 टाइप के, एवरग्रीन, डेसिडुअस। और ट्रॉपिकल में भी 2 टाइप के, डेसिडुअस और एवरग्रीन। ट्रॉपिकल डेसिडुअस कहाँ पे पाया जाएगा? सॉरी, ट्रॉपिकल एवरग्रीन इक्वेटोरियल क्लाइमेट। फिर टेम्परेट का जो डेसिडुअस है, सॉरी, ट्रॉपिकल का जो डेसिडुअस है वो इंडिया में पाया जाता है, मानसून टाइप का। ये देखो, ट्रॉपिकल 2 टाइप के हैं, ट्रॉपिकल और टेम्परेट फॉरेस्ट। फिर ट्रॉपिकल में भी एवरग्रीन और डेसिडुअस, टेम्परेट में भी एवरग्रीन और डेसिडुअस। ट्रॉपिकल एवरग्रीन मतलब कोई भी यहाँ पे ड्राई सीजन नहीं होगा, ट्रीज जो है वो अपनी लीव्स को सेट नहीं करेंगे, फुल ईयर रेन होगी इक्वेटर में, इसलिए ये इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट हो गया। डेसिडुअस
ट्रीज अपनी जो है लीफ सेट करेंगे एक सीजन में। इसी वजह से ये कहाँ पे पाया जाता है, ये ट्रॉपिकल मॉनसूनल फॉरेस्ट है और ये इंडिया वाला है, इंडिया वाला क्लाइमेट है ये, है ना। ये हो गया। अच्छा, टेम्परेट एवरग्रीन। टेम्परेट में ऐसी चीज कहाँ पे थी एवरग्रीन वाली, टैगा में देखी थी, टैगा टाइप ऑफ क्लाइमेट में कॉनिफरस ट्रीज थी, ये हो गया टैगा। टेम्परेट में डेसिडुअस कहाँ पे देखा, ब्रिटिश में। देखो ट्रॉपिकल डेसिडुअस इंडिया में, टेम्परेट डेसिडुअस इंडिया की कॉलोनियल पॉपुलेशन। 4 तरह के जंगल देखिए। अब 2 तरह के देखते हैं ग्रासलैंड। ग्रासलैंड की 2 टाइप के, एक ट्रॉपिकल एक टेम्परेट। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड मतलब सवाना या सुडान टाइप ऑफ क्लाइमेट। टेम्परेट ग्रासलैंड यानी टेम्परेट ग्रासलैंड, इनके नेम क्या थे, प्रेरीज, पैम्पास और बेल्ट्स था, डाउन्स था, स्टेपीज था। इनके ग्रासलैंड्स का नेम क्या था, इनकी ग्रासलैंड का कोई ऐसा नाम नहीं था। ये फिर भी फायर यहाँ पे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती थी। यहाँ पे बीट्स के ग्रासेस थी। आगे देखते हैं, ग्रासलैंड 2 टाइप के हो गए, एक टेम्परेट और एक ट्रॉपिकल। ट्रॉपिकल में हमने सवाना देखा, टेम्परेट में हमने प्रेरीज, पैम्पास, स्टेपीज, बेल्ट्स और डाउन्स देखे थे। ये हमारा हो गया। अच्छा, कुछ ऐसे भी होते हैं जो ना ही फॉरेस्ट है ना ही ग्रासलैंड है, दे आर बशलैंड। मतलब जैसे मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट, ना ही वो फॉरेस्ट था और ना ही ग्रासलैंड था, वो क्या था, बुशलैंड था। ये हमने किसमें देखा, मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट। ठीक है, मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट। अभी तक हमने क्या देख लिया, 4 देखे फॉरेस्ट, एक टेम्परेट एक ट्रॉपिकल। ट्रॉपिकल के अंदर एवरग्रीन डेसिडुअस, टेम्परेट के अंदर एवरग्रीन डेसिडुअस। ठीक, 2 देखे ग्रासलैंड्स, एक टेम्परेट वाला और एक ट्रॉपिकल वाला। एक हमने देखा मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट, जो ना ग्रासलैंड था ना ही फॉरेस्ट था। तो मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट कहाँ रहता है, मिड लैटिट्यूड पे रहता है। एम फॉर मिड एंड एम फॉर मेडिटेरियन। मिड लैटिट्यूड पे रहेगा ये। फिर इसको एम को उल्टा कर दो, डब्ल्यू। डब्ल्यू मतलब वेस्टर्न मार्जिन पे रहेगा। विंटर में यहाँ पे वेस्टर्ली चलेंगी और वो बैड होगा। ये भी डब्ल्यू, ये भी डब्ल्यू, ये भी डब्ल्यू। ठीक, बस डब्ल्यू एम पे आपको खेल जाना है। यहाँ पे कुछ नहीं है इसमें। आगे बढ़ते, एट अ ग्लेंस ले रहे हैं, सब कुछ रिवाइज कर रहे हैं एक ही बार में। ठीक, कितने फॉरेस्ट हो गए, 4 फॉरेस्ट, 2 ग्रासलैंड, एक मेडिटेरियन। अब ऐसा होता है, हो सकता है कि कभी मॉइस्चर ना मिले तो वेजिटेशन ना हो, और हो सकता है कि कभी टेम्परेचर ना मिले तो वेजिटेशन ना हो। तो इसलिए 2 टाइप के हो गए, एक जिसमें कोई वेजिटेशन नहीं मिल रहा है, मतलब कोई सनलाइट नहीं मिल रही है, और एक जिसमें मॉइस्चर नहीं मिल रहा है। जिसमें सनलाइट नहीं मिल रही है वो है टुंड्रा बायोम। जिसमें सनलाइट नहीं मिल रही वो क्या है, टुंड्रा बायोम। और जिसमें रेनफॉल नहीं हो रही वो कौन सा हो गया, वो हो गया हमारा डेजर्ट, ट्रॉपिकल डेजर्ट। उसमें कोई भी मॉइस्चर नहीं है। ठीक है, इधर समझ गए, नो मॉइस्चर, ट्रॉपिकल डेजर्ट एंड नो सनलाइट। व्हाट इज दिस, टुंड्रा बायोम। हम करेंगे प्रीवियस क्वेश्चंस। सबसे पहले देखते हैं 1995 में क्वेश्चन आया था, एक ग्राफ दे रखा है नीचे, वो क्या शो कर रहा है, मीन एवरेज मंथली टेम्परेचर शो कर रहा है इन डिग्री सेल्सियस एंड मीन मंथली रेनफॉल कर रहा है इन सेंटीमीटर ऑफ अ प्लेस, है ना। मीन मंथली रेनफॉल का मतलब क्या होता है, मान लो 25 मीन मंथली रेनफॉल है, इसका मतलब क्या है, एवरेज लेना किसी का, ठीक, पर मंथ लगभग पर मंथ कितनी ही हो रही होगी, हर मंथ में कितनी रेनफॉल होनी होगी, ये 25 की हो रही होगी। 25 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल मंथ की जितनी भी रेनफॉल अभी तक हुई होगी टोटल मंथ की वो निकल आएगी। तो वही दे रखा है, मीन एवरेज मंथली टेम्परेचर दे रखा है और मीन एवरेज मंथली
रेनफॉल लेते रखती है। इस तरह से ये ग्राफ है आपका, ठीक है, ये आपको क्या है, ग्राफ है। और फिर आपसे क्या पूछ लिया, दिस ग्राफ इज इंडिकेटेड ऑफ विच वन क्लाइमेटिक जोन ऑफ द वर्ल्ड। इन चारों में से ये ग्राफ किसे दर्शाता है, वेट एंड ड्राई ट्रॉपिकल को दर्शाता है, रेनी ट्रॉपिकल को दर्शाता है, सेमी एरिड ट्रॉपिकल को दर्शाता है, ये टेम्परेट मैराइन को दर्शाता है। तो सबसे पहले तो ये समझो ये वाले कौन कौन से बायोम की बात कर रहा है। पहली बात, वेट एंड ड्राई ट्रॉपिकल, ऐसा कहीं पे था, पहले जाओ ट्रॉपिकल रीजन में, और ट्रॉपिकल रीजन में आप जाके क्या देखोगे कि वेट एंड ड्राई किस में पड़ रहा था, मॉनसून वाले में। ये बात कर रहा है मॉनसून की, ठीक, ट्रॉपिकल में वेट एंड ड्राई यहीं पे हो रहा था। फिर रेनी ट्रॉपिकल, रेनी ट्रॉपिकल मतलब इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट की बात हो रही है, या इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट की बात हो रही है। सेमी एरिड ट्रॉपिकल, सेमी एरिड ट्रॉपिकल आप समझ लो कि ये सवाना की बात हो रही है मेरे ख्याल से, है ना, किसकी बात हो रही है, सवाना की बात हो रही है। टेम्परेट मैराइन, टेम्परेट मैराइन मुझे नहीं समझ में आ रही है किसकी बात हो रही है, फिलहाल हम देखते हैं। तो अब यहाँ पे एवरेज टेम्परेचर दे रखा है, जनवरी में एवरेज टेम्परेचर देखो कितना है, लगभग ऐसे ये 17, है ना, लगभग 17 टेम्परेचर आपको जनवरी मिलेगा। ये अच्छा टेम्परेचर ये है, हाँ ये टेम्परेचर 17 मिलेगा। फरवरी में टेम्परेचर बढ़ के हो जाता है 20, मार्च में गर्मी आ गई, अब हो जा रहा है 25 ही रह रहा है लगभग, मतलब ये वाले मंथ में। फिर जून जुलाई में टेम्परेचर इतना हो जा रहा है, मतलब 20 से 25 तक ये टेम्परेचर रह रहा है। तो ऐसी कैरेक्टरिस्टिक हमने कहाँ देखी थी, देखो रेंज ऑफ टेम्परेचर क्या है, रेंज है 17 से लेके और ये 25 के ऊपर तक निकल जा रहा है, ये वाली लाइन, हाँ 25 तक जा रहा है। तो एनुअल रेंज मतलब लगभग 5-6 है। तो ये टेम्परेचर कहाँ का है, ये टेम्परेचर आई थिंक ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का ही है, रेनी ट्रॉपिकल का। फिर भी हम रेनफॉल एक बार चेक कर लेते हैं, जो जनवरी में यहाँ पे होगी 10 से 15 रेनफॉल, मतलब हर महीने रेनफॉल तो हो ही रही है। और कितनी हो रही है, देखो कि सितंबर में तो रेनफॉल बहुत हो रही है, ये यहाँ पे 30 तक पहुंच जा रही है। एवरेज निकाले तो 30 सेंटीमीटर लगभग सभी में आ रही है। इस वजह से मुझे रेनी ट्रॉपिकल लगा है। अभी देखते हैं इसका आंसर, हाँ यही है, इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट, no month without rain. इसके dry season is absent and the monthly average is above 6 centimeter most of the time. Monthly average अगर आप निकालते हो और वो 6 सेंटीमीटर प्लस आता है तो आप समझ जाना कि वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ही होगा। 25 सेंटीमीटर टेम्परेचर आ रहा था, उससे भी समझ सकते हैं। ये वाले में क्या बोल रहा है, ये वाले में आपसे बोल रहा है कि कंसीडर द क्लाइमेटिक कंडीशन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात कर रहा है, नॉट इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। अच्छा एक बायोम ऐसा है जो साउदर्न हेमिस्फीयर में है ही नहीं, एंड दैट नेम इज टैगा बायोम। ठीक, जनवरी मंथ में इसका टेम्परेचर 3.9 हो जाता है, रेनफॉल हो जाती है 4.7 सेंटीमीटर। फरवरी मंथ में 4.4 और रेनफॉल हो जाती है 5.7। मार्च में 8.3 और रेनफॉल 8.2। अप्रैल में इतना टेम्परेचर। फिर रेनफॉल तो सभी मंथ में हो ही रही है, दिसंबर में भी हो रही है, लेकिन ये 6 सेंटीमीटर से आप क्या देख रहे हो, ये लेस है। 3.5 इज लेस देन 6 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट तो नहीं हो सकता। और टेम्परेचर देखो, ये 4.4 तक ये टेम्परेचर चला जा रहा है, 3.9 तक भी टेम्परेचर चला जा रहा है ठंडों में, है ना। और समर में भी इतना टेम्परेचर ज्यादा नहीं जा पा रहा। तो इसका मतलब ये टेम्परेट रीजन का कोई बायोम होगा। पहली बात तो ये टेम्परेट रीजन का कोई बायोम होगा। और हॉट डेजर्ट में तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि टेम्परेचर 3 डिग्री सेल्सियस हो। इक्वेटोरियल टाइप नहीं है, क्योंकि 6 सेंटीमीटर से कम रेनफॉल देखने को मिल रही है। अब चाइना टाइप या मानसून टाइप में से एक हो सकता है, लेकिन मानसून टाइप भी ट्रॉपिकल है
और यहाँ पे इतनी ठंड नहीं पड़ेगी कि 3.9 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो। तो एक ही बचा फिर हमारे पास चाइना टाइप। चाइना टाइप हमने पढ़ा था। चाइना टाइप कहाँ पे पड़ता है? तो चाइना टाइप पड़ता है हमारे ब्रिटिश 30 से 45 डिग्री में पड़ेगा, है ना, मतलब सॉरी सेल्सियस नहीं, लैटिट्यूड। लैटिट्यूड 30 से 45 रहेगा। और मार्जिन कौन सी रहेगी? मार्जिन रहेगी वेस्ट। और 30 से 45 में वेस्टर्लीज ईस्टर्लीज दोनों ब्लो करती है। इसी वजह से यहाँ पे समर और विंटर दोनों ही क्या रहेगी? वेट रहेगी। हाँ, तो बिल्कुल ठीक बात है, ये चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट ही है। चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ये देख सकते हैं क्या लिखा है एक्सप्रेशन। इक्वेटोरियल टाइप और मानसून टाइप, इसमें रेनफॉल भाई 150 सेंटीमीटर से ज्यादा रहती है, तो इसलिए ये नहीं हो सकता। और डेजर्ट टाइप रेनफॉल 25 सेंटीमीटर से कम रहेगी, तो इसलिए भी ये नहीं हो सकता, है ना। 25 सेंटीमीटर से ऊपर रेनफॉल पहुंच रही थी, यहाँ पे देख सकते हैं आप, मतलब आप टोटल निकालोगे तो 25 सेंटीमीटर से ये ऊपर ही पहुंचेगी। उसके बाद ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल में, ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल टाइप, मॉडरेट रेनफॉल विद समर मैक्सिमम एंड फेयरली यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू आउट द ईयर एंड द मीन मंथली टेम्परेचर वेरीज बिटवीन 4 डिग्री एंड 25 डिग्री। तो अब बचा क्या? चाइना टाइप इसका आंसर। इसीलिए इसका आंसर क्या हो गया? चाइना टाइप। चाइना टाइप में आप देख सकते हो टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है इन द जनवरी। पहले ऐसे क्वेश्चन आते थे कि आपको टेम्परेचर दे रखा होता था, रेनफॉल दे रखी होती थी, उसके बाद पूछता था कि बताओ ये कौन सा क्लाइमेट है। लेकिन अब ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते। अब आपसे सीधे वेजिटेशन पूछ सकता है या फिर एक डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक दे देगा और फिर पूछेगा कि बताओ ये किस बायोम से रिलेटेड है। तो ये चीज आती है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। फॉलोइंग टेम्परेचर एंड रेनफॉल डॉट अप। ये टेम्परेचर है, इसमें एकदम आपको टेम्परेचर दे रखा है और इसमें रेनफॉल दे रखा है, ठीक है। दो चीजें, कुछ टेम्परेचर है और कुछ रेनफॉल दे रखा है। 16, 14 इस तरह से आपका रेनफॉल हो रहा है 10 सेंटीमीटर, और टेम्परेचर आपको दे रखा है 6, 7, 8, 9, 18, मतलब इतना। तो ये वाला कौन सा बायोम है? ये चाइना टाइप है, वेस्ट यूरोपियन टाइप है, मेडिटेरियन टाइप है। मेडिटेरियन टाइप में समर रहेंगे ड्राई, समर में रेनफॉल नहीं होगी, तो इसमें जो रेनफॉल है वो नहीं होगी, लेकिन यहाँ पे हो रही है, तो इसकी मेडिटेरियन टाइप नहीं होगी। सेंट लॉरेंस टाइप पता नहीं कौन सा है, इसको हटाएगा। बेस्ट यूरोपियन टाइप, यूरोप के बेस्ट मार्जिन में जाओ, कौन सा क्लाइमेट देखने को मिलेगा? ब्रिटिश टाइप। ब्रिटिश टाइप यूरोप के बेस्ट में। ब्रिटिश टाइप में क्या होता था? बारिश कैसी होती थी ब्रिटिश टाइप? 45 से 60 डिग्री लैटिट्यूड में था, ठीक है। और यहाँ पे बारिश कैसी होती थी? 45 से 60 डिग्री बारिश कैसी हो रही है यहाँ पे? क्योंकि वेस्टर्न मार्जिन पे है, वहां पे क्या चलेंगी? वेस्टर्ली, तो वो विंटर में बारिश करेंगी, और थोड़ी ईस्टर्लीज भी चलेंगी शायद। तो ब्रिटिश टाइप भी हमने देखा था, इसमें बारिश अच्छी खासी हो रही थी। ये ब्रिटिश टाइप भी नहीं होगा, है ना। बेस्ट यूरोपियन टाइप ब्रिटिश टाइप नहीं होगा, ये भी चाइना टाइप ही होगा। चाइना टाइप एंड लॉरेंशियन टाइप रेनफॉल अकर थ्रू आउट द ईयर विद समर मैक्सिमम, तो ब्रिटिश टाइप है विंटर मैक्सिमम, है ना। विंटर में इसके ज्यादा रेनफॉल होती है ब्रिटिश टाइप में, दिख रहा है ना।
तो वेस्ट यूरोपियन टाइप इज द आंसर। सेंट लॉरेंस या फिर आप कह दो सेंट लॉरेंस कौन सा है, लॉरेंशियन टाइप है। ये कौन सा है, लॉरेंशियन टाइप ऑफ क्लाइमेट है। चाइना टाइप ऑफ लॉरेंशियन टाइप जिसमें रेनफॉल ऑल ओवर द ईयर होती है, ये दोनों नहीं हो सकते, समर में मैक्सिमम हो जाती है यहाँ पे। और ये कौन सा बेस्ट यूरोपियन टाइप है इसका आंसर, पता नहीं कौन सा कैसा क्वेश्चन है या डॉट। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये टिम्बर दे रखा है, ये कंसिडर किए, ये सेडार, ये म्यांमार, डोगलास फिल, कनाडा। ये बताना है कि कौन सी कंट्री में कौन सा टिम्बर पाया जाता है। जो पर हमने देखा था, पर हमने कहा देखा था, एसपी एफएल वाले में देखा था, यानी टैगा में देखा था अपने पर, ठीक है। तुमने कहा देखा था, टैगा में हमने एक पर देखा था। ये थी पाइन, ये थी स्प्रूस, ये थी एल से भी ये लार्ज, ठीक है। तो पर हम समझ गए ये किसका है, यह टाइगर बैम का। पर अब मिलेगा कहाँ, टाइगर बैम कहाँ होता है, ये मिलेगा जब महागनी हमने देखा था, ये था इक्वेटोरियल टाइप में, इक्वेटोरियल टाइप में था ये महागनी। इसलिए महागनी या तो मैक्सिको में होगा या कनाडा में होगा। पीक हमने देखा था ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, सॉरी ट्रॉपिकल मानसून में। तो पीक आई थिंक होना चाहिए मैक्सिको में। इसका आंसर देख लेते हैं एक बार, बी, ठीक है। इसका आंसर है बी, यानी सेडार, सेडार है मैक्सिको। B2 डोगलास फर एंड कनाडा। ये जो फर है ये है कनाडा में। हमने बताया आपको टाइगर क्लाइमेट, और टाइगर क्लाइमेट में कनाडा में डोगलास फर पाया जाएगा। ठीक है, हम इन क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लेते हैं। जितने भी आए हुए क्वेश्चन है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम इन्हें एक बार और रिव्यू कर लेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग क्लाइमेटिक कंडीशन। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की क्लाइमेटिक कंडीशन देखिए। टेम्परेचर 3 to 4 डिग्री सेल्सियस रह रहा है ना, 6.7 भी रह रहा है। एक कोई भी ऐसा मंथ नहीं है जहां पर रेन ना हो रही है, रेन हर मंथ में हो रही है कुछ ना कुछ। 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ट्रॉपिकल लैटिट्यूड में तो होने से रहा, ये कहा होगा टेम्परेट रीजन में होगा। टेम्परेट रीजन में अगर ये होगा तो फिर ट्रॉपिकल वाले सब हटा दो, मानसून टाइप हटा दो, ये ट्रॉपिकल टाइप, हॉट रीजन टाइप ये भी हटा दो, इक्वेटोरियल टाइप ये भी हटा दो, बचा क्या चाइना टाइप। और चाइना टाइप में क्या होती है, फुल ईयर रेन होती है ना। टेम्परेचर से हमने हिसाब लगा लिया कि यहाँ पे कौन सा क्लाइमेट होगा, वही हमने हिसाब यहाँ पे लगा लिया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में तुमसे पूछ रहा है, टेम्परेचर दे रखा है, रेनफॉल दे रखा है ना। रेनफॉल यहाँ पे भी सब जगह मतलब हो रहा है, हर महीने में रेनफॉल हो रहा है। और टेम्परेचर 6, 8 इस तरह से यहाँ पे टेम्परेचर है। सेल्फ लॉरेंशियन या फिर लॉरेंशियन टाइप ऑफ क्लाइमेट है ये ना, तुमने लॉरेंशियन टाइप पढ़ा था ना, वही है। यहाँ पे भी वही चीज है कि रेनफॉल यहाँ पे मतलब हर महीने में रेनफॉल होती रहेगी। जैसा पिछला क्वेश्चन देखा था ना, यहाँ पे भी क्या था, हर महीने में रेनफॉल थोड़ी बहुत हो ही रहेगी, उसी हिसाब से इसमें है। तो ये वाला होगा बेस्ट यूरोपियन टाइप, मेरे ख्याल से ये बेस्ट यूरोपियन टाइप होगा, क्योंकि समर में रेन तो मेडिटेरियन टाइप में होती नहीं है, तो मेडिटेरियन टाइप तो होने से रहा। चाइना टाइप में टेम्परेचर इतना वेरी नहीं करेगा, मतलब कि गर्मी में भी कैसा है, क्योंकि चाइना टाइप आपको पता ही है कि कहाँ से कहाँ तक है, 30 से 45 वाला एटीट्यूड है ना।
पे टेम्परेचर गर्मियों में तो थोड़ा सा ठीक रहेगा, मतलब 30-35 तक चला जाएगा टेम्परेचर, और यहाँ पे तो ठंडे वाले टेम्परेचर में तो चाइना टाइप भी नहीं होगा, फिर लॉरेंशियन टाइप भी नहीं होगा, तो बचा वेस्ट यूरोपियन टाइप। देखिए यहाँ पे क्या था, ये वाला आंसर था चाइना टाइप। तो यहाँ पे चाइना टाइप क्यों लगाया? चाइना टाइप लगाने का मेन कारण क्या था, मार्च में जो टेम्परेचर सही हो जा रहा है, चलो जनवरी में बहुत लो जा रहा है कोई बात नहीं, लेकिन मार्च में सही हो जा रहा है क्योंकि मिड लेटीट्यूड में है ना, तो चाइना टाइप में इतना टेम्परेचर चलेगा। मिड लेटीट्यूड मतलब ये ऐसे, आई थिंक चाइना टाइप होगा, हाँ भाई 30 से 45 वाला, ठीक है, 30 से 45, न ज़्यादा टेम्परेट में न ज़्यादा ट्रॉपिकल में, बीचों बीच में चाइना टाइप रहता है। इस वजह से जैसे यहाँ पे तो गर्मियों में भी टेम्परेचर बहुत कम है, इस वजह से चाइना टाइप यहाँ पे नहीं हो सकता, मेडिटेरियन नहीं हो सकता क्योंकि समर में रेनफॉल नहीं होती मेडिटेरियन में। ये बचा वेस्ट यूरोपियन टाइप, वेस्ट यूरोपियन टाइप इज द राइट आंसर। ये डिफरेंट ट्रीज दे रखे हैं और डिफरेंट ट्रीज की कंट्री पूछी है, टिम्बर दे रखा है और कंट्रीज पूछी है, इसे मिलाना है। सबसे पहले दे रखा है सेडा, हमें नहीं पता सेडा भाई क्या होता है, कहाँ पाया जाता है। हमने फर को पढ़ रखा है, फर कहाँ पाया जाता है, हमने पढ़ा था SFPL। ये वाले ट्रीज हमने कहाँ पढ़े थे, कॉनिफेरस ट्रीज, ये हमने पढ़े थे टैगाल्स में। कहाँ पढ़े थे, टैगाल्स। एस माने क्या था, स्प्रूस, एवरग्रीन कॉनिफेरस था। एफ फॉर था फर, फर में एक डॉगलस फर भी आया था। टी फॉर था पाइन, ठीक है, और एल फॉर क्या था, लार्ज। लार्ज क्या था, एक डेसिडुअस ट्री था। ये हमने कहाँ पढ़े, टैगा में। टैगा कहाँ है, हायर लेटीट्यूड्स पे। हायर लेटीट्यूड वाली कंट्री देखनी है, मैक्सिको हटा दो, हॉन्डुरस हटा दो, म्यांमार हटा दो, तो डॉगलस फर कहाँ मिल गया, कनाडा में ही मिल गया। यानी बी का क्या होगा, 2 होगा, बी का 2। देख लेते हैं बी का 2 किसमें है, बी का 2 इन दोनों में है, ये वाले ऑप्शन होगा गलत, इसमें बी का 3 दिखा। फिर बात करते हैं महागनी की। महागनी कहाँ देखा था हमने, महागनी देखा था ट्रॉपिकल एवरग्रीन में या फिर इक्वेटोरियल टाइप में, ट्रॉपिकल एवरग्रीन में। तो ये होगा मेरे ख्याल से हॉन्डुरस में, ठीक है, हॉन्डुरस में। टीक कहाँ देखा था, टीक हमने देखा था मॉनसून वाले फॉरेस्ट में, जहाँ पे मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट होता है, वहां पे हमने टीक देखा था। तो ये टीक कहाँ पे जाएगा, म्यांमार में। म्यांमार में क्या होता है, मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट होता है, तो डी का हो जाएगा 1। डी का 1 किसमें दे रखा है, डी का 1 दे रखा है इसमें, इसमें मेरे लिए आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर नंबर बी। आगे बढ़ो और इसमें देखो ये वाला, ये कुछ हमें तुमसे बोला कि रेनफॉल दे रखा है भाई, और जून जुलाई में अपसेंट है रेनफॉल, ये गर्मियों में बहुत ही कम रेनफॉल हो रहा है, तो आप समझ जाओगे समर आर ड्राई, एंड समर ड्राई किसमें होते हैं, मेडिटेरियन में होते हैं। ओनली मेडिटेरियन टाइप ऑफ बायोम एज टू द समर ड्राई, मेडिटेरियन टाइप ऑफ बायोम। तो लगा दो, देखो ये मेडिटेरियन में हो गया, ठीक है। In equatorial regions, the year is divided into 4 main seasons. ये क्वेश्चन पूछ रहा है, equatorial regions year is divided into 4 main seasons. ना 4 main season में ये डिवाइड नहीं होता है. There is no season in the equatorial forest. No season in equatorial forest. There is no season in the equatorial forest. In Mediterranean, summer months receive more on गलत गलत 1 and 2 और गलत. ये काट दो, 3 and 4 is the answer. China type में rainfall occurs throughout the year. Yes, you are right. China type 30 से 45 डिग्री, ठीक है, 30 से 45 डिग्री है. ईस्टर्लीज भी यहाँ पे बारिश देंगी, वेस्टर्लीज भी यहाँ पे बारिश देंगी.
है ना। और ये कौन सी मार्जिन पे है, 30 से 45 में, दिस इज ऑन द वेस्टर्न मार्जिन। इस वजह से ये वाला आंसर बिल्कुल ठीक है। चाइना टाइप क्लाइमेट रेनफॉल अकर्स थ्रू आउट द ईयर। ट्रॉपिकल हाईलैंड्स एग्जिबिट वर्टिकल ड्यूरेशन ऑफ डिफरेंट क्लाइमेट्स, ये भी ठीक बात है। ट्रॉपिकल हाईलैंड्स में वर्टिकल ड्यूरेशन होता है क्लाइमेट्स का। अगर ट्रॉपिकल आइलैंड में ऐसे जैसे आप ऊपर जाते रहोगे उसी प्रकार का आपको क्लाइमेट आपको मिलता जाएगा। The geographic area with an altitude of 400 meter has the following characteristics: average maximum temperature, average minimum temperature, and rainfall in millimeter. तो रेनफॉल देखना है, मोर एंड लेस सेम ही है रेनफॉल। अब रेनफॉल ऐसी रेनफॉल कहाँ पे मिलेगी आपको, वैसे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में मिलती है फुल ईयर रेन, एक तो चाइना टाइप में मिलती है फुल ईयर रेन। लेकिन आप एवरेज टेम्परेचर से समझ सकते हो कि ये चाइना टाइप तो नहीं है ना, ये चाइना टाइप तो नहीं है। 31 टेम्परेचर जा रहा है, 21 जा रहा है, मतलब लगभग आपका 27 टेम्परेचर है इसका, तो आप समझ जाओगे ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है और कोई है नहीं, है ना। फिर उसके बाद ये देख लेते हैं, इस क्वेश्चन में क्या मिल रहा है, जियोग्राफिक रीजन हैज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स: वार्म एंड ड्राई क्लाइमेट, माइल्ड एंड वेट विंटर। वेट विंटर आप समझ जाना मेडिटेरियन क्लाइमेट में, वेट विंटर बोलेगा मेडिटेरियन टाइप का क्लाइमेट हो जाएगा। एवरग्रीन ओक ट्रीज, ओक ट्रीज हमने कहाँ पे देखे थे, तो हमें इल्म हुआ था तो हमने पोपलार और ओक ट्रीज देखे थे, तो ये हमने ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट को देखे थे, बीच, ठीक है, ओक, पोपलार, इल्म, ये हमने कहाँ देखे, ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट में हमने ये ट्रीज देखे थे। और ये ट्रीज कैसे हैं, दीज आर डेसिडुअस ट्रीज, दीज आर डेसिडुअस ट्रीज। ये ब्रिटिश टाइप में भी पाए जाते हैं। और ब्रिटिश टाइप कहाँ पे है, ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट ये कहाँ पे है, तो ये कौन से लैटिट्यूड पे ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट, ये मेरे ख्याल से चाइना टाइप तो हो गया, इधर मेडिटेरियन, ऊपर ब्रिटिश टाइप, मतलब ये है 45 से 60 डिग्री आपके लैटिट्यूड पे ही है। और ये आपको वेस्टर्न मार्जिन पे मिल जाएगा, है ना, वेस्टर्न मार्जिन पे आपको मिल जाएगा। तो थोड़े से ओके हो सकता है कि मेडिटेरियन रीजन में भी पाए जाते हैं। ये मेडिटेरियन रीजन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आपको ये देखना था बस विंटर यहाँ पे बैट लिखा है, तो ये आंसर सही होगा, है ना, विंटर इज बैट। बाकी इसको एक बार मिला के देखेंगे कि क्वेश्चन सही है या नहीं। ये क्वेश्चन क्या बोला है आपसे, क्लाइमेट इज एक्सट्रीम, हमने स्टडी में देखा, रेनफॉल इज स्कैंटी, कम है रेनफॉल, एंड द पीपल यूज्ड टू बी नोमैडिक हर्डर। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, यूज्ड टू बी, मैंने आपको कल भी बताया था, ये हिस्ट्री चेक करना है। पहले मंगोल्स वगैरह जो हुआ करते थे, है ना, वो होते थे नोमैडिक हर्डर्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेंट्रल एशियन स्टेपी, सेंट्रल एशियन में मंगोल्स थे, वही यहाँ पे थे। Each day is more or less the same. The morning is clear, bright with a sea breeze. As the sun climbs high in the sky, heat mounts up, dark clouds form, then rain comes with thunder and lightning. But rain is soon over. ये किसका डिस्क्रिप्शन है, ये है इक्वेटोरियल टाइप का, मतलब जो है ये डिस्ट्रीब्यूशन है, ये डिस्कशन है। ये भी हमने बताया था आपको, लिटर डिकम्पोजिस फास्टर देन अदर बायोम, एज अ रिजल्ट द सॉइल सरफेस इज ऑलमोस्ट बेयर। तो ये है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का, ठीक, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का। बस आज के लिए इतना ही। दिस इज द एंड ऑफ आवर वीडियो।
एक हमने ओवरऑल व्यू हमने ले लिया है बायोम्स का, थोड़ी चीजें और रह गई हैं वो हम फर्दर वीडियोस में कवर कर लेंगे बायोम्स की। फिर बायोम्स से कोई भी अगर क्वेश्चन आता है तो हम उसे सही करके ही आएंगे पेपर, ठीक है। तो आज के लिए इतने रखते हैं।